बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उम्मीद के खुशी के मुताबिक बताऊंगी। ये चैप्टर आपकी बुक में है, इसको रीड आउट कीजिएगा। रीड आउट करने के बाद जो मैं समझा रही हूँ उसको 2-3 दफ़ा समझिएगा। कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को बार बार रिपीट करें ताकि आपकी समझ में आ जाए। उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, जो एक अजीम मुसल्लह कौम भी थे। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ भी दिया और हर किस्म के मौजू के लिए वो बहुत सादा और सलीस ज़बान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है, उम्मीद की खुशी। उम्मीद इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जब कुछ भी नहीं होता तो इंसान उम्मीद का दामन थाम लेता है। इसीलिए मुसन्निफ इसको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि उम्मीद की वजह से हर मोहब्बत का फल मिलता है, हर दर्द की दवा है। और मुसीबत ज़दा माँ जो है वो मसरूफ़ रहने के बावजूद अपने बच्चे को प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसकी लंबी उम्र की दुआ देती है। वो सिर्फ इस उम्मीद के सहारे करती है कि वो उसके साथ अच्छाई करेगा, उसके साथ अच्छे वक्त की उम्मीद देकर वो उसको पालती है। तमाम मुश्किलात को सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तालीम हासिल करता है और नमाज़ें पढ़ना शुरू करता है तो वो अपने दिल और ज़बान से खुदा का शुक्र अदा करती है। वालिदैन अपनी औलाद से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं जिसका के वो फल भी चाहते हैं। उम्मीद एक ऐसी किरण है कि जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ ऐसे हमारे जहन को रोशन कर देती है कि हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद मान लें कि अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। इस सबक में एक ऐसे बेगुनाह कैदी का जिक्र किया गया है जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन क्या था कि वो गुलाम भी बने, वो कैद भी हुए और उन्होंने जेल और अकेलेपन की सोबतें भी बर्दाश्त करी। वो कौन थे? उनको तशबीह दी गई है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जिनके भाइयों ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया था। फिर वो गुलाम बनकर बिके, उसके बाद वो जेल में चले गए। उसके बाद अज़ीज़ मिस्र ने उनको रिहाई दी। लेकिन क्या था कि वो सिर्फ इस उम्मीद के सहारे कि अल्लाह कभी तो उनकी ये तन्हाई, ये जेल की सोबतों को ख़त्म करेगा, यही सोचकर वो इस उम्मीद के सहारे अल्लाह ताला को पुकारते रहे। और यह उम्मीद ही थी कि फिर वो वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मिस्र में बादशाहत की। लिहाजा उम्मीद दुनिया की तमाम कामों को, जिंदगी के पहिए को रवा रखने का एक सहारा है। ये उम्मीद ही है जिसके सहारे हम तमाम काम करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम कामों में कामयाबी और कामरानी अता करे। ये है सबक का खुलासा भी है, ये सबक भी है, मैंने आपको समझाया है। कोशिश कीजिएगा इसको बार बार समझने के बाद। उम्मीद की खुशी को जो मैंने समझाया है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बार बार इस लेक्चर को रिपीट कीजिएगा। रिपीट करने के बाद आप खुद भी बुक में रीडिंग कीजिएगा ताकि आपको ये समझ आ सके। और जो भी कुछ समझ में ना आए तो यहाँ इस असाइनमेंट्स के लिए आएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें टिक मार्क कर लें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं समझा दूँगी। समझाने के बाद लेक्चर मैं आपको अब इसका काम करवाऊँगी। काम में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान का मुख्तसर सा तारुफ है कि सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के अजीम मुसल्लह कौम थे। सर सैयद अहमद खान ने दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी और अंग्रेज़ी उलूम को भी मुसलमानों में आम करने की कोशिश की थी। उन्होंने उर्दू ज़बान को इस काबिल बना दिया था कि हर किस्म के मौजू और मतलब बयान करने के काबिल हो सके। उन्होंने ज़बान को सादगी अदा की, इसलिए उनकी तहरीरों में सादगी, सासत, रवानी और मकसदियत पाई जाती है। सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मौजूद घराने में पैदा हुए तो मुगलिया दरबार देखा। जंग आज़ादी के ज़माने में अंग्रेज़ों की जानें बचाने के सिले में अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया। खुद उनका नाम क्या था? सैयद अहमद खान, लेकिन
जंग आज़ादी में किसी अंग्रेज की जान बचाने के लिए उनको किसका खिताब दिया गया? सर का खिताब दिया गया। आप गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी, आपने गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपकी तसानीफ में असबाब बगावत हिंद, मकालात सर सैयद और आईन अकबरी काबिल जिक्र। ये हो गया मुसन्निफ का मुख्तसर सा तारुफ। किसने लिखी है उम्मीद की खुशी? सर सैयद अहमद खान ने। इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपको सर सैयद अहमद खान का बता दिया। मुसन्निफ के तारुफ के बाद फिर हम आ जाते हैं अल्फाज मायनों की तरफ। अल्फाज मायने में सबसे पहले शादाब। शादाब के मायने हरा भरा तरोताज़ा। दूसरा है गहवारे यानी कि हिंडोला या झूला। कोपल शगुफा या कली। मुखड़ा चेहरा। खुश आइन खुशगवार। यादगारी यार। बेर यार दिखावे के बगैर, यानी कि उसमें कोई दिखावा ना हो, हर किस्म के दिखावे से वो आ रही हो। खुश अलहान अच्छी आवाज सुरीला। मूरत सूरत या बुत। खार कांटा। लियाकत काबिलियत मकतब मदरसा। ये हो गए आपके अल्फाज मायने। अब अल्फाज मायने के बाद हम क्या करते हैं? सवाल और जवाब। सवाल जवाब में मुसन्निफ ने आपको सवाल जवाब में मैं आपको लिखूंगी कि मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया। ये सवाल है कि मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया। इसका जवाब है उम्मीद हर मोहब्बत की बुनियाद है, हर दर्द की दवा है, मायूस और शिकस्ता दिल इंसानों का सहारा है। उम्मीद हर फिक्र, अंदेशा और खदशात को दूर करती है और मुस्तकबिल की खुशियों का तसव्वुर लाती है। इसीलिए मुसन्निफ ने उम्मीद को एक खुशी करार दे दिया। सवाल नंबर 2, बेगुनाह कैदी क्यों रंजीदा था? जवाब है इसका, कैदी बेगुनाह था। बेगुनाह होने के बावजूद कैद खाने की अजियत, फिर कैद खाने की तन्हाई और इसके अंधेरेपन ने कैदी को रंजीदा कर दिया था। इस सबक में बेगुनाह कैदी से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 3, उम्मीद हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है? इसका जवाब है उम्मीद अंधेरों में रोशनी की किरण है, हमारे गमों और दुखों का मदावा, हर दर्द की दवा, मुसीबत और परेशानियों के दौर में उम्मीद अच्छे मुस्तकबिल की नवेद है। ये हमें आने वाले बेहतर ज़माने का पैगाम देती है, आने वाले खुशियों की खबर देती है। ये आपके अल्फाज मायने और सवाल जवाब 3 सवाल है। अच्छा, सबसे पहले मैंने मुसन्निफ का तारुफ करवाया, अल्फाज मायने और सवाल जवाब। अब हम आ जाए खाली जगह की तरफ। पहले खाली जगह है उम्मीद हर डैश की दवा है। दूसरा है इस मजमून में बेगुनाह कैदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तीसरा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त किया गया। चौथा है दुनिया में छोटे बड़े इनकलाब के पीछे उम्मीद ही होती है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इंसान अच्छी उम्मीद रखे। अब ये हो गए हमारे खाली जगह। खाली जगहों के बाद मुंदरजा ज़ेल जुमलों की तशरीह। जुमला सुन लीजिए, आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ। ये जुमला पहले हवाला देंगे इसका। ये जुमला सबक उम्मीद की खुशी से लिया गया है। इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। अब इसकी तशरीह करेंगे इस जुमले की, यानी कि इस जुमले को तफसील से बताऊंगी मैं। इस जुमले में सर सैयद अहमद खान उम्मीद की अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं, जब औलाद थोड़ी बड़ी हो जाती है तो अपनी बात रो कर मनवाती है, और माँ जो अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है अपनी औलाद के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी औलाद के आंसू देखकर वो फरहत मोहब्बत से तड़प उठती है, बेकरार हो जाती है। औलाद भी इसीलिए अपने वालिदैन खुसूसन अपनी माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत को अपने आंसुओं से भड़का देते हैं। जुमला नंबर 2 है, तेरी टहनी में कभी खार न टूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको न आवे। अच्छा देखिए, आवे जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि क्या ऐसा लफ्ज़ है। आवे का मतलब है आए। ये पुरानी उर्दू है, सलीस उर्दू है, इसलिए थोड़ा सा
इसमें आवे इस्तेमाल किया गया है। फिर वो हम हवाला लिखेंगे कि ये जुमला उम्मीद की खुशी से दिया गया है, इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। फिर इसकी तशरीह लिखेंगे। इस जुमले में सर सैयद अहमद खान एक मुसीबत ज़दा माँ की अपने बच्चे के लिए निकली दुआ कलमबंद करते हैं। माँ अपने बच्चे को दुआ दे रही है कि तेरी जिंदगी सुख और चैन से बसर हो, तुझे जमाने की गर्म हवा ना लगे, कोई गम और दुख तुझे छू कर भी न गुजरे, तू हमेशा खुशो खुर्रम रहे, जो मसाइब और तकालीफ हमने देखी और बर्दाश्त किए तू कभी खुद न देखे। इस मुख्तसर जुमले में सर सैयद अहमद खान ने माँ के एहसासात और जज्बात की भरपूर अक्कासी की है। जुमलों की तशरीह हो गई। अब आ जाते हैं कसीरुल इंतखाबी की तरफ। पहला कसीरुल इंतखाबी, उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ कौन है? मैं 3 ऑप्शंस आपको बताऊंगी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शबली नुमानी, अल्ताफ हुसैन हानी। इसमें है सर सैयद अहमद खान, सही जवाब है। बेगुनाह कैदी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उम्मीद को आसमानों की कहा गया है बुलंदी, रोशनी या चमक। इसका सही जवाब है रोशनी। नंबर 4, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को खिताब दिया, सरका तमगाए मजीदी या शमसुल उलमा। तो इसमें आएगा सर। उम्मीद की खुशी एक मजमून है, कहानी है या अफसाना है? तो ये एक कहानी मजमून है। 19वीं सदी के अजीम मसला थे सर सैयद अहमद, अल्लामा इकबाल या हाली। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद। हर दर्द की दवा, हर दुख का मदावा, खुशी, उम्मीद, मोहब्बत। इसका सही जवाब है उम्मीद। हमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, वालिदैन, उस्ताद या पड़ोसी। इसका सही जवाब है उस वालिदैन। कसीरुल इंतखाबी के बाद बच्चों अल्फाज जुमले। पहला जुमला मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। फिर दूसरा है आतिश मोहब्बत, बच्चे की तकलीफ देखकर माँ की आतिश मोहब्बत भड़क उठती है। दर्द की दवा, नमाज और सब्र हर दर्द की दवा है। बेरिया ख्याल, बच्चों की हर सोच बेरिया होती है। खुश अलहान, हमारे मोहल्ले के कारी साहब निहायत खुश अलहान हैं। उसके बाद है मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल में सबसे पहले क्या? हवाला कि ये मजमून उम्मीद की खुशी से दिए गए और इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है। मुसन्निफ अपने मजमून में लिखते हैं कि उम्मीद की अहमियत और कदर और कीमत का एहसास दिलाने के लिए है। वो कहते हैं इंसान बहुत से काम सिर्फ इसलिए करता है कि वो इनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करता है और कारवाने हयात चलता रहता है। उम्मीद के सहारे ही कारोबार हयात रवा दवा है। मुश्किल और नामसायद हालात में उम्मीद ही इंसान का वाहिद सहारा है। फिर खुलासा है। खुलासे में फिर हवाला जाएगा कि इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान है और सबक का नाम उम्मीद की खुशी है। मुसन्निफ उम्मीद की खुशी में उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तेरी वजह से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है, तू ही हर दर्द की दवा है। जिस तरह एक मुसीबत ज़दा माँ काम में मसरूफ रहते हुए भी अपने बच्चे के पिंगोड़े की डोरी हिलाती रहती है और बच्चे को लोरी सुनाती है, इसे लंबी उम्र और सुकून की दुआ देती है, वो सिर्फ उम्मीद के सहारे करती है और इन्हीं उम्मीदों के सहारे वो मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करती है। सर सैयद अहमद खान ने अपने मजमून में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि जब इनके भाइयों ने इन्हें कुएं में डाल दिया था, इस वक्त इनकी क्या हालत होगी, मगर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से जरूर निकालेगा। इन्हें मिस्र के बाजार में बेचा गया, वो अजनबी कौम के लोगों के दरमियान कैदोबंद की अज़ियतें सिर्फ उम्मीद के सहारे बर्दाश्त कर रहे थे। ये उम्मीद ही है जो कारवाने दुनिया को रवा दवा रखती है।